भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे भज रे। आइए सुनते हैं आज की कहानी, चोर की चतुराई। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक लालची आदमी रहता था। उसके पास एक भेड़ थी। वो उसे बेचना चाहता था। उसने एक रस्सी से भेड़ की गर्दन बांधी और उसके दूसरे सिरे को पकड़कर बाजार की ओर चल दिया। रास्ते में वो आदमी सोचता हुआ जा रहा था, ये ठीक रहेगा कि मैं इस भेड़ को बेचकर ऐसी कुछ बकरियां खरीद लूं जिनके पेट में बच्चा भी हो और दूध भी पीने को मिले। वो आदमी ये सोचता हुआ चला जा रहा था और भेड़ पीछे पीछे चल रही थी। एक चालाक चोर भी उधर से गुजर रहा था। उसने देखा कि भेड़ के मालिक का ध्यान भेड़ की ओर नहीं है। चोर ने इस अवसर का लाभ उठाना चाहा। वो तेजी के साथ आगे बढ़ा और भेड़ की गर्दन से रस्सी खोल दी। तेजी के साथ भेड़ को उठाकर वो दूसरे रास्ते पर चल दिया। भेड़ के मालिक ने जब देखा कि रस्सी ढीली हो गई तो वो समझ गया कि भेड़ चोरी हो गई है। सौभाग्य से उसने चोर को देख लिया। चोर भेड़ को लेकर भाग रहा था। वो आदमी भी चोर को पकड़ने के लिए तेजी के साथ उसके पीछे दौड़ा। वो आवाज लगाता जा रहा था, चोर चोर पकड़ो पकड़ो। अरे बदमाश चोर, मेरी भेड़ को कहाँ ले जा रहा है? मैं तुझे पकड़कर अभी पुलिस के हवाले करता हूँ। चालाक चोर ने जब देखा कि भेड़ का मालिक उसके पीछे दौड़ा चला आ रहा है और शीघ्र ही उसे पकड़ लेगा, तो उसने भेड़ को छोड़ दिया। थोड़ी ही दूर पर एक कुआं था। वो उसके किनारे खड़ा होकर रोने पीटने लगा। भेड़ का मालिक चोर के पास पहुंच गया। जब उसने देखा कि वो चोर रो रहा है तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उधर चोर ने दोनों हाथों से अपना सिर पीटना शुरू कर दिया और धाड़ धाड़ कर रोते हुए कहने लगा, या अल्लाह, मैं लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। उस आदमी को और अधिक आश्चर्य हुआ। जब उसकी समझ में नहीं आया तब उसने चोर से पूछा, आखिर हुआ क्या जो तू इस तरह रो रहा है? चोर ने और जोर से रोना शुरू कर दिया और रोते हुए बोला, मेरे रुपए, सोने की अशर्फियां, एक थैली भरी अशर्फियां थी, इस कुएं में गिर गई। इतना कहकर फिर रोना पीटना शुरू कर दिया। या अल्लाह, मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। भेड़ के मालिक ने कहा, आखिर तू अब क्या चाहता है? चोर ने जवाब दिया, मैं नहीं जानता क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा सारा धन चला गया, मैं क्या करूं? तुम्हारा एहसान होगा यदि उस थैली को इस कुएं से निकाल दो। उसका चौथाई भाग मैं तुम्हें दे दूंगा। मुझ में तो दम ही नहीं, मैं तो बीमार हूं, मैं कुएं में नहीं उतर सकता। भेड़ के मालिक ने भी सोचा, एक थैली सोने के सिक्के का चौथाई हिस्सा, बहुत खूब, उनसे तो मैं 10 भेड़ें खरीद सकता हूँ। चाहूं तो एक ऊंट भी खरीद सकता हूँ। अगर कहीं भेड़ चोरी भी हो जाए तो भी मैं ऊंट का मालिक कहलाऊंगा। तो फिर ये काम क्यों न करूं? अभी तो मेरी भेड़ भी यहीं खड़ी है, वो कहाँ जा सकती है? मुझे कुएं से सोने के सिक्के की थैली निकालनी चाहिए। इसके बाद उसने अपने कपड़े उतारे और कुएं में उतर गया। उधर चोर ने जल्दी से उसके कपड़े उठाए और भेड़ को लेकर भाग निकला। भेड़ का मालिक कुएं के पानी के धरातल पर पहुंच गया। उसने इधर उधर सब जगह खोज की, किंतु सोने के सिक्कों की थैली उसे कहीं नहीं मिली। थोड़ी देर बाद वो आदमी जब कुएं से बाहर आया तो अपनी भेड़ और कपड़ों को लालच में आकर खो चुका था। जीवन सुधरेगा प्रभु